जी, तो मेरा नाम मोहम्मद अवैस अमीन है। मैं बूट कैंप स्टूडेंट भी हूँ और अमेज़न पे सेल भी कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं अपवर्क पे फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, एज़ अ वीए भी सर्विसेज में दे रहा हूँ। तो आज आपके साथ मेरा सेशन है अमेज़न सेल सेंटर का वॉक थ्रू करवाना है, जिस तरह सुबह 12 बजे सुहेल तारिक भाई ने करवाया था, एग्जैक्टली उसी तरह ही, ताकि जो लोगों का मिस हो गया वो अभी हम पैचअप कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अमेज़न सेलर सेंटर का वॉक थ्रू करवाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा अमेज़न के मॉडल्स के बारे में कि बीइंग अ वीए। अच्छा, अब जितनी भी हम बातें करेंगे, जितना भी चलेगा हमारा सिस्टम सर्किट, वो सारा का सारा वीए ओरिएंटेड होगा। मैं एज़ अ वीए अपने आप को और आपको माइंड में रख के उस हिसाब से बात करूँगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको अमेज़न के ऊपर जो मॉडल्स चलते हैं सेलिंग के, उसकी बात बताऊँगा कि अमेज़न पे मॉडल्स कौन-कौन से चलते हैं। अच्छा, बिल्कुल, उससे भी पहले बात करते हैं कि व्हाई अमेज़न? हम एटसी या ईबे पे क्यों नहीं इतना फ़ोकस करते हैं? हम सिर्फ़ अमेज़न ओरिएंटेड ही सबसे ज़्यादा उस पे क्यों फ़ोकस करते हैं? तो उसकी वजह है अमेज़न का मार्केट शेयर। अमेज़न यूएस में लास्ट ईयर और इस ईयर के स्टैट्स के मुताबिक 45 टू 50% अमेज़न का ऑनलाइन मार्केट का शेयर है। तकरीबन 260 बिलियन की मार्केट है और पूरी पाकिस्तान ई-कॉमर्स मार्केट अभी 1 बिलियन की है। तो इस वजह से अमेज़न पे अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वो ट्रिलियन डॉलर कंपनी है और अच्छा भला अभी उसमें से जूस निकाला जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले अमेज़न। फिर उसके बाद बात होती है कि अमेज़न के ऊपर सेलिंग मॉडल्स कौन-कौन से हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले आएँगे, टोटल 5 हैं अमेज़न के ऊपर सेलिंग मॉडल, और मैं सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और फिर जब मैं सेलर सेंट्रल से वॉक थ्रू करवाऊँगा आपको, तो तब भी मैं बताता जाऊँगा कि कौन-कौन सी टूल किस-किस मॉडल के लिए या किस-किस काम के लिए आपके इस्तेमाल में आएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ड्यूरिंग कन्वर्सेशन विद द क्लाइंट आप लोगों को काफ़ी आसानी रहेगी। अच्छा, ये जिनको आवाज़ नहीं आ रही, वो लोग इधर अपने ज़ूम का जो ऐप है, उसके लेफ्ट बॉटम पे ऑडियो का सेक्शन होगा, उधर क्लिक करें और जॉइन वाया कंप्यूटर ऑडियो सेलेक्ट करें, तो उससे ये इश्यू आपको रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो सबसे बेसिक मॉडल की बात करते हैं, वो है रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज अभी सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ने, अमेज़न ने, ईबे ने, सबने इसको बैन कर दिया है। रिटेल आर्बिट्राज बेसिकली, लेकिन जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि होता क्या है। रिटेल आर्बिट्राज ये होता है कि आप, इसको हम ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कहते हैं, रिटेल आर्बिट्राज भी कहते हैं, कि फ्रॉम वन रिटेल मार्केट टू अनदर रिटेल मार्केट चीज़ों को बेचना। कि आपने अमेज़न के ऊपर एक चीज़ लगा दी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक कप बेच रहा हूँ, और जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आए अमेज़न पे, तो आप वॉलमार्ट से पकड़ें उस कप को, और अमेज़न के अपना जो बायर है उसके एड्रेस पे डायरेक्टली शिप कर दें, और उसमें आपको कुछ सेंट्स में प्रॉफिट आता है। तो ये है रिटेल आर्बिट्राज। उसके बाद बात होती है ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग में क्या आता है? ड्रॉप शिपिंग में आप बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप करते हैं ब्रांड सेलिंग, और ब्रांड सेलिंग में ये होता है कि आप होलसेलर से कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे रीसेलर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और उनकी जो कुछ चीज़ें पकड़ के उसको अमेज़न पे लिस्ट कर देते हैं। तो उन चीज़ों को जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आता है, तो आप अपने होलसेलर को कहते हैं कि डायरेक्टली शिप करवा दो मेरे बायर के उधर एड्रेस पे। तो उससे होता क्या है कि आपको फ्री हैंड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी बाउंड करनी पड़ती, जस्ट आप अपने क्रेडिट कार्ड के को यूज़ करते हुए ये सारा बिजनेस चला सकते हैं ड्रॉप शिपिंग का। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। एक, कि आपकी जो अमेज़न आपसे इनवॉइसेस मांग लेता है कि आप जो भी ब्रांड सेल करें, कि आप उसके ऑथराइज्ड रीसेलर हैं या नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 पर आपके जो शिपिंग मैट्रिक्स है, वो फॉलो, अमेज़न उसको कहता है कि आप उन शिपिंग मैट्रिक्स को, जो अमेज़न ने बनाई है पॉलिसी, उसको फॉलो करें, या आपने जो पॉलिसी, जो शिपिंग की डिटेल्स अमेज़न को दी है, आप उसके अंदर है। अगर आप उन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते, तो आपका अकाउंट सस्पेंशन का खतरा हो जाता है। तीसरा इसमें मॉडल है होलसेल एफबीए का। होलसेल एफबीए इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मॉडल ऑन अमेज़न। इसमें यही चीज़ कि आप किसी भी ब्रांड की कुछ इन्वेंटरी पकड़ते हैं, सपोज़ करें 20 पीसेस, 30 पीसेस, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, और आप उसको एफबीए पे शिप करवा देते हैं, और आप अमेज़न को कहते हैं कि तुम, अगर मुझे कोई ऑर्डर आए, तो तुम मेरे बिहाफ पर कस्टमर्स को शिप करो। तो इसमें आपकी शिपिंग की टेंशन खत्म हो जाती है। इसको हम कहते हैं होलसेल एफबीए। ठीक है? इसमें भी आपको ऑथराइज्ड रीसेलर होना चाहिए उसूली तौर पे, और दूसरे नंबर पर आपके पास इनवॉइसेस होनी चाहिए, अमेज़न कभी भी मांग सकता है। चौथे नंबर पर जो ब्रांड आता है, जो सेलिंग मॉडल आता है, जो कि इसी भी सबसे ज़्यादा प्रमोट करता रहा है, कर रहा है अभी भी, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है इस टाइम वो, और सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ भी वही है, वो है प्राइवेट लेबल। कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाटर बॉटल है, तो आप उसके ऊपर अपना प्राइवेट ज़ाती लेबल लगा देते हो। आप उसको अपने ब्रांड के लेबल के अंदर रख के बेचते हो। सब एक लंच बॉक्स है, आप उसके ऊपर अपने ब्रांड का लेबल लगा देते हो, उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल, अपना लेबल लगा के तो बेचते हैं। इसमें अब एक है, ये है प्राइवेट लेबल मॉडल। अब इसमें आगे 2 शिपिंग के सब मॉडल्स आते हैं, इसको आप कैटेगरी ए में और कैटेगरी बी में इस तरह डिवाइड करें। एक है उसमें फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट,
कि ये प्राइवेट लेबल जो मेरी प्रोडक्ट है उसको मैं खुद शिप करूंगा। जिसकी काफ़ी अच्छी एग्जांपल है कि कराची से लोग अपने ब्रांड से वो लेदर जैकेट बना के एफपीएम होता है और उसको प्राइवेट लेबल होता है और उसको शिप खुद करते हैं, एफपीएम करते हैं। एक अब उसमें क्या आता है कि शिपिंग में फिर सारी पॉलिसी आपकी जो शिपिंग के मैट्रिक्स है वो फुलफिल होने चाहिए, टाइमली शिपिंग आए, फिर उसके बाद कस्टमर की रिटर्न्स आती हैं वो मैनेज करना, ये सारी चीज़ें सब चलती हैं। इसी में ही प्राइवेट लेबल में ही इसकी बी पार्ट है इसका, वो है एफबीए। एफबीए प्राइवेट लेबल जो कि आपको फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा नजर आएगा और वीए में तो दोनों नजर आते हैं, प्राइवेट लेबल एफबीएम एफबीए, बल्कि एफबीएम का ज्यादा काम है वीए में, लेकिन फ्रीलांसिंग में एफबीए अच्छा खासा नजर आता है। और बीइंग अ सेलर भी लोगों के लिए ये काफी रिकमेंडेड मॉडल है और काफी लोग ईबे से अमेज़न पे इस एफबीए के चार्म की वजह से आ रहे हैं। तो एफबीए में क्या है कि आप सारी अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में रखवा देते हैं। तो उसमें ये होता है कि अमेज़न आपके बिहाफ पर आपकी इन्वेंट्री को पिक करता है, उसको पैक करता है और उसको शिप करता है। ये चीज़ लास्ट मॉडल है वो ब्रांड बिल्डिंग का है, उसमें आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, आप किसी एक नीश को पकड़ते हैं और सपोज करें कि स्टेनलेस स्टील की पकड़ा है तो उसी से ही स्टेनलेस स्टील की सारी आइटम्स, पहले एक फिर दो फिर तीन फिर चार, आप उसी नीश में रह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, उसको कहते हैं ब्रांड बिल्ड करना। जिस तरह नाइकी है तो वो शूज की नीश में रह के अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा है, या एप्पल है तो वो गैजेट्स की नीश में रह के अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा है। तो वो लोग एक नीश पकड़ते हैं और उसमें काम शुरू करते हैं। ये हैं 5 इसके मॉडल्स। इसके बाद मैं ठीक है रिकॉर्डिंग चल रही है, इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको सेलर सेंट्रल दिखाता हूँ और इसे वॉक थ्रू करवाता हूँ। जी अच्छा, ये मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि सबको स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, सबको नजर आ रही है। एक सेकंड जी। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जी एक अमेज़न का अकाउंट है सेलर सेंट्रल, ये सेलर का पोर्टल ये है, इस तरह से आपको अंदर नज़र आएगा और ये अमेज़न सेलर सेंट्रल आ गया लिखा हुआ है। जब भी आपने कभी इस स्क्रीन पे आना होगा ना, मेन स्क्रीन पे, सेंट्रल स्क्रीन पे जिस पे ये सारी चीज़ें, आप ये मेन मेन पोर्टल है, मेन फॉर्मस का मेन पेज है। जब भी आपको इस पे आना होगा तो आप किसी भी पेज में हो, आप ऑर्डर्स के अंदर गए हैं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर हैं, कहीं भी हैं, आप ये अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर ये हमेशा ऊपर अपीयर हो रहा होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा इस पेज पे वापस आ जाएंगे। ये सबसे पहली बात। एक सेकंड, ये ठीक है। अब सबसे और ये जो उसके साथ है नोटिफिकेशंस, जब भी आपको किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो इधर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये चीज़ें पॉपअप होती जाएंगी। चैट में ज़रा साथ में करता जाऊँ। ठीक है जी, ट्रेनर का नाम ओवैस अमीन है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर आपका ये ब्रांड नेम शो होता है। मैंने फिलहाल कोई और ब्रांड नेम रखा हुआ है, लेकिन आपके ब्रांड का जो भी नेम होगा वो यहाँ पर शो होगा। और ये है आपका मार्केट प्लेसेस का ड्रॉप डाउन। ठीक है, यहाँ से आपको ये मार्केट प्लेसेस amazon.com.ca.mexico ये तीनों शो होंगी। अच्छा, अब बिंगा भी ये पहली टिप, आपको पहली चीज़ आपको पहले भी कहा था कि जिस तरह सेलर सेंटर का वॉक थ्रू होगा वो अमेज़न वीए से रिलेटेड होगा। इसमें पहली टिप ये है कि सपोज करें आप अब अमेज़न पे अपना सब अकाउंट आपने बनाया, आपने क्लाइंट नंबर 1 को दे दिया, क्लाइंट नंबर 2 को दे दिया, क्लाइंट नंबर 3 को दे दिया। एक ही सब अकाउंट से आप मल्टीपल क्लाइंट्स के अमेज़न सेलर सेंटर एक्सेस कर सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, किस-किस क्लाइंट के अकाउंट को पाकिस्तानी आईपी से एक्सेस करना सेफ है और किसके अकाउंट को पाकिस्तानी आईपी से एक्सेस ना किया जाए। क्वेश्चन इसमें यह है कि जो लोग आपको प्योर घोड़े नजर आते हैं ना, प्योर घोड़े, उनके जो अकाउंट्स हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक डिटेल्स बने होते हैं, तो उनके अकाउंट्स को आप सेफली पाकिस्तानी आईपी से सिंपल अपने सब अकाउंट से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अपने पाकिस्तानी भाई हैं जिनका बड़ी मुश्किल से अकाउंट बनता है, उन लोगों को बेहतर है कि आप पाकिस्तानी आईपी से ना एक्सेस करें। अब ये जो अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक सब अकाउंट है, ये पाकिस्तानी आईपी से एक्सेस किया हुआ है, लेकिन ये गोरे का है तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है और मैं काफ़ी महीनों से इसको बड़ी इजीली यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, जब आपने आना हो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को एक्सेस करना हो तो एक तो ये है, ये क्लाइंट आ गया, दूसरे नंबर पर ये दूसरे क्लाइंट का अकाउंट है, ये आ गया, तीसरे नंबर पर नीचे चूज मर्चेंट लिखा आ जाएगा। चूज मर्चेंट पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके मल्टीपल हैं, सपोज करें 3 4 5 6 अकाउंट्स हैं, तो आप उनसे उनके अकाउंट्स को एक्सेस कर सकेंगे। ये इधर आपकी लैंग्वेज क्या है,
ठीक है, ये यहाँ पर सर्च बार है, कोई भी चीज़, कोई भी टूल। अच्छा, इसकी एक मेन इंपॉर्टेंस बता दूं कि होता ये है कि डिफरेंट सर्विस सेंटर्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। फॉर एग्जांपल, ये इधर आप देख रहे हैं, इधर मैनेज प्रमोशन, ये मैनेज प्रमोशन इन्वेंटरी में है, जबकि यूजुअली एडवर्टाइजिंग टैब में नजर आता है। कभी इस तरह की मुश्किल आए बीइंग अ फ्रीलांसर, बीइंग अ वीए, तो उसमें आप ये सर्च में जाके उस टूल का नाम लिख सकते हैं, वो आपको टूल की तरफ डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद अब ये चीज़, ये मैसेजेस, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? इसकी ज़्यादातर इंपॉर्टेंस है एफबीएम बिजनेस में। जब आप एफबीएम में काम कर रहे होते हैं एज ए बीए, तो उधर अगर कोई भी क्लाइंट आपको मैसेज करता है किसी भी तरह के काम के लिए, तो ये मैसेजेस इधर शो होते हैं, इस सेक्शन में आएंगे। उसके बाद ये हेल्प है, हेल्प में जाके आप केस ओपन, अच्छा बीइंग अ क्लाइंट, वैसे बीइंग अ बीए वैसे तो कभी आपको जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी क्लाइंट, बहुत ही कम होते हैं क्लाइंट्स जो आपको अपना सेलर सेंट्रल दें, एज अ बीए ही जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत कम होता है इस तरह का काम पड़े। अगर पड़े तो ये हेल्प से मेन सेंटर आता है, मेन काम आता है इसका, आपका केस ओपन करने वाला। या आप ये इधर हेल्प से ओपन कर सकते हैं, या आप दूसरे नंबर पर यहाँ पर नीचे आके गेट सपोर्ट, ये गेट सपोर्ट पर क्लिक करके गेट सपोर्ट्स पे जाके इधर से नीड मोर हेल्प, इधर से कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करके, तो यहाँ से फिर आगे फर्दर जाके अपना केस ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका फर्दर इशू आएगा, फुलफिलमेंट है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं समझ लग रही आपको, तो आप अदर्स में जाएं और इधर से कुछ भी, सपोज फॉर एग्जांपल ये टैक्सेशन में आ जाए, ये इसको कहते हैं केस ओपन करना। यहाँ पर आप अपना वो हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर सारा कंटेंट लिख के तो नीचे से केस ओपन कर लेंगे। ठीक है, एक ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद नीचे आगे आती है हेल्थ की। अच्छा, जितने भी लोगों के सवाल है मैंने सबको बाय डिफॉल्ट म्यूट किया हुआ है, तो जब एक बार ये सारा सेशन एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं बारी बारी सबके क्वेश्चन लूंगा। अच्छा, अब उसके बाद आती है ये सेटिंग वाली ऑप्शन, ये काफ़ी मेन है, काफ़ी लर्निंग पर्सपेक्टिव से जुड़ी है, और मैं इसमें उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूंगा जिसकी बीइंग अ बीए आपको जरूरत पड़ती है। ये सबसे पहले जी आपका आ जाता है अकाउंट इन्फो। अच्छा, अकाउंट इन्फो में अब ये है लिस्टिंग का स्टेटस। कभी कभार इस तरह से होता है, साथ साथ मैं आपको सिनेरियो बताता जाऊंगा ताकि आपको पता चलता जाए कि किस किस चीज़ को किस किस टाइम पे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ये है लिस्टिंग का स्टेटस। कभी कभार इस तरह से होगा कि आप अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, लिस्ट से मुराद की उसकी पूरी लिस्टिंग, उसका पेज क्रिएट करेंगे, तो उसमें होगा ये कि वो लिस्ट नहीं होती, कोई ना कोई इशू आता रहता है बीच में। तो उसमें एक प्रो टिप है कि ये लिस्टिंग का स्टेटस चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वेकेशन पे भी नहीं है। तो कभी कभार इस तरह से होता है कि गलती से वेकेशन पे आ जाता है, जिसकी वजह से ये इशू आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये प्रो टिप नंबर 2, उसमें ये चीज़ है कि ये सेल ऑन अमेजोन। या आपने ग्रुप में, जो लोग ग्रुप में हैं कुछ देर से, उनको ये आइडिया होगा कि हमारे दो प्लान होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल प्लान, दूसरा होता है प्रोफेशनल प्लान। इंडिविजुअल प्लान में अमेजोन आपको पर आइटम चार्ज करता है, प्रोफेशनल प्लान में आप जितना मर्जी चाहे बेच सकते हैं, और पीपीसी की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं, और मल्टीपल फैसिलिटीज हैं उनको भी अवेल कर सकते हैं। और इसमें अमेजोन आपको $39.99 चार्ज करता है। तो ये प्लान इधर से चेंज होते हैं। कभी कभार आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे फजूल में फीस पड़ रही है और अभी तो इन्वेंट्री भी नहीं पहुंची, हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, फिर अभी सोर्सिंग होनी है, तो आप उसको ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप इधर से अपना, और या अगर कभी वैसे भी आपका क्लाइंट आपको पूछे तो आप इधर से इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे जा सकते हैं, और इंडिविजुअल हो तो इधर से आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें ये फुलफिलमेंट एफबीए पे रजिस्टर होने के लिए भी यहाँ से है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे रजिस्टर होना वो भी यहाँ से है, और जो अमेजोन की B2B फैसिलिटी है, बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें आप बिजनेस प्राइस पे चीज़ें बेचते हैं, वो भी यहाँ से, ये अमेजोन बिजनेस यहाँ से आएगा। उसके अलावा इस टैब पे और ज़रूरी चीज़ें, ये आपका डिपॉजिट मेथड है, यहाँ से डिपॉजिट मेथड की सेटिंग चेंज होगी। ये आपका चार्ज मेथड है, इधर से चार्ज मेथड की सेटिंग चेंज होगी। एंड फिर उसके बाद ये है कि बिजनेस इन्फॉर्मेशन में ये बिजनेस एड्रेस है, लीगल एंटिटी है, ये सारी क्लाइंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। एज अब ये आपका कोई वास्ता नहीं से पड़ेगा। यहाँ पर अगर जो बिजनेस की रिटर्न्स आए, वो रिटर्न के लिए आप एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए है। अच्छा सॉरी, मैं स्लो कर लेता हूँ, स्लो कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब इसके बाद ये आपका हो गया अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो के बाद आ जाएगा नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस। नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस में मोस्टली आपका जब भी अमेजोन पे आप, अमेजोन ने डिफरेंट नोटिफिकेशंस के लिए ऑप्शन देता है आपको, डिफरेंट मेल आईडी प्रोवाइड करने की। जो जिनका अमेजोन पे एक्सपीरियंस है, उस पे इस तरह से होता है कि जब भी आपका कोई ऑर्डर अमेजोन शिप करता है, तो अमेजोन आपको नोटिफाई कर देता है। तो उसके लिए आप चेंज कर सकते हैं कि मैंने, मुझे ये चाहिए नोटिफिकेशन ईमेल आईडी पे कि नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये लॉगिन सेटिंग है, इसका नहीं इतना नहीं मैं खोल सकता, शेयर नहीं कर सकता किसी का अकाउंट की डिटेल्स है। और ये है रिटर्न सेटिंग। रिटर्न सेटिंग के भी आगे की चीज़ है, ये मैं एक बल्कि पहले रिटर्न सेटिंग को देख लेता हूँ।
अच्छा जी, ये अमेज़न की रिटर्न की सेटिंग है बीइंग अ वीए, इतना आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो मेन मोटी सी चीज़ है, वो ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? नंबर 1 पे है कि डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटेड रिटर्न रूल्स हैं। इसमें आप कहते हो कि हर रिक्वेस्ट की जो रिटर्न की जो रिक्वेस्ट आती है, उसको मैं ऑथराइज़ करूँगा, ठीक है? आई वांट टू ऑथराइज़ ईच रिक्वेस्ट। और ये दूसरी चीज़ है कि आई वांट अमेज़न टू ऑटोमेटिकली ऑथराइज़ ऑल रिक्वेस्ट। आप कहते हैं कि जो भी रिटर्न है, अमेज़न उसको खुद ही ऑथराइज़ कर दे। फिर उसके बाद ये तीसरी चीज़ है कि आई वांट अमेज़न टू ऑटोमेटिकली ऑथराइज ऑल रिक्वेस्ट दैट मीट अमेज़न पॉलिसी। तो अब ये देख लेंगे कि जो जो रिक्वेस्ट अमेज़न की पॉलिसी को मीट करती हो, अमेज़न सिर्फ उसी को ही ऑथराइज करे और किसी रिटर्न की रिक्वेस्ट को ऑथराइज ना करे। इसकी ज़रूरत आपको कहाँ पर पड़ती है? जब आप किसी एफबीएम क्लाइंट के वो क्लाइंट जो कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के मॉडल पे चल रहा है, उसके वीए बनते हैं। ये यहाँ पर रिटर्न की इंस्ट्रक्शन डाली हुई है कि किस तरह से एक आपने टेम्पलेट बनाया होता है, जब भी कोई रिटर्न आए तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये आप सेव कर सकते हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट रिटर्न करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली ये चीज़ मिलती जाएगी। अच्छा, अब इसके आगे ये आपकी गिफ्ट्स ऑप्शंस इतने सिग्निफिकेंट नहीं है वीए पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद ये आपकी आ जाती है शिपिंग सेटिंग। शिपिंग सेटिंग में ये अच्छा बीइंग एफबीएम वीए, ये चीज़ स्पेसिफिक है आपके सर्विस सेंटर के वॉकथ्रू से ही, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। हालांकि इस पे बाद में भी एक पूरा सेशन है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं इस चीज़ को एम्फसाइज कर देता हूँ ताकि बाद में आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा भी जाए। ये शिपिंग टेम्पलेट है, इसमें शिपिंग टेम्पलेट आप बना सकते हो। जो एफबीएम सर्वर है वो उसको जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो वो शिपिंग टेम्पलेट की ऑप्शन आती है आपके बायर को कि कौन सी वाली शिपिंग सर्विस चाहिए आपको, विद इन 2 डेज शिपिंग सर्विस चाहिए कि 4 डेज चाहिए कि उससे भी आगे स्लो शिपिंग सर्विस चाहिए। तो उससे आप यहाँ से डिफरेंट शिपिंग टेम्पलेट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये शिपिंग टेम्पलेट की फैसिलिटी बनेगी। अब यहाँ पर शिपिंग टेम्पलेट में जो मैंने चीज़ आपको दिखानी थी, 2 चीज़ें होती हैं। एक आप अपना शिपिंग टेम्पलेट प्राइस पॉइंट के हिसाब से रख सकते हैं कि जी जो मेरी प्रोडक्ट है वो इसका हो प्राइस $1 से $5, उसका शिपिंग प्राइस $1 अमेज़न रख दे। फिर उसके बाद जिसका शिपिंग प्राइस 5 से $15 है, ये प्राइस बेस वाली ऑप्शन सेलेक्ट करके, तो उसको अमेज़न सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल $4 रख दे। इस तरह से आप डिफरेंट प्राइस रेंज पे डिफरेंट शिपिंग की जो फीस है, वो रख सकते हैं। और ये है आपकी पर आइटम। इस पे डिटेल से सेशन इन डिटेल आएगा, नेक्स्ट आएगा। लेकिन ये है कि जैसे इसकी सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए कि आपको अगर शिपिंग टेम्पलेट एक्सेस करनी हो, शिपिंग टेम्पलेट में कुछ चेंजेस करनी हो, तो कहाँ से आपने करनी है? इस सेटिंग में शिपिंग सेटिंग पे जाके। अच्छा, अब इसके आगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, वो है यूज़र परमिशन। जब भी आपका ये चीज़ आ गई, जब भी आपका कभी-कभार आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि आपको सब अकाउंट की एक्सेस कैसे देनी है। तो ये उस कंडीशन में है, ये आपको दिखाने के लिए कि शिपिंग ये यूज़र परमिशन, इसको आपने कैसे क्लाइंट को गाइड करना है। सेटिंग में जाके यूज़र परमिशन है, आपको क्या-क्या इसमें डिटेल चाहिए, उसको आपका नेम चाहिए, ओरिजिनल नेम जो कि आपका सीएनआईसी नाम है, और उसके बाद आपका मेल आईडी चाहिए। तो उधर से जब ये सेंड इनवाइट पे क्लिक करेगा, तो आपकी मेल आईडी पे एक इन्विटेशन आ जाएगी। अच्छा, इधर 1-2 सिनेरियो मैंने डिस्कस करने हैं। कभी-कभार से 1-2 केसेज़ आए हैं, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ, ये यूज़र परमिशन से रिलेटेड, ताकि जिन लोगों के ये एक कॉमन सी मिस्टेक है, वो ना हो। जब ये सेंड इन्विटेशन आता है, तो आपको मेल आएगी अमेज़न की तरफ से कि मिस्टर एबीसी आपके क्लाइंट ने आपको इन्विटेशन भेजा है अमेज़न के सर्विस सेंटर का अकाउंट एक्सेस करने के लिए, ठीक है? तो उसमें आपने क्या करना है, आपने अपना कभी-कभार इस तरह से होगा, आप में से काफ़ी लोगों का अमेज़न का सेलर सेंटर का अकाउंट ही नहीं होगा। कैसे हो, पाकिस्तानी एपी से कैसे बनाएँ आप? तो उसमें ये है कि ये जो सब अकाउंट है, इसको आप सेलर सेंटर पे अपनी डिटेल्स, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट एक अकाउंट आप मेन नहीं बना रहे हैं एज़ अ सेलर, ये आप सब अकाउंट के लिए साइन अप कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप अपना मेल, अपना पासवर्ड लिख के, अपना पाकिस्तानी फ़ोन नंबर दे के, तो अपना सेलर सेंटर का अकाउंट बना सकते हैं। वो एज़ अ सब अकाउंट कंसीडर होगा। ये ना समझिएगा कि आपको अमेज़न का अकाउंट ही मिल गया। वो सब अकाउंट है जो आप किसी के अकाउंट में डिपेंडिंग अपॉन कि उसने आपको कितनी एक्सेस दी है, आप उसका अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये योर इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिसीज़ हैं, इधर से आपका ब्रांड का नाम और लोगो, इस तरह की चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। बीइंग अ वीए इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आपके पास। अच्छा, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, इधर मैंने आपको 1-2 चीज़ें बतानी है। ये बाकी तो वार्निंग, अप्रूवल वगैरह इससे कोई इतना वास्ता नहीं पड़ता। ये मैन्युफैक्चरर बारकोड है। ये भी आपको आगे शिपिंग जब लेबल बनाना सिखाएँगे उसमें सिखा देंगे। इधर जो एक्सक्लूसिव एक चीज़ आपको बतानी है, अ
वो इस अकाउंट में नहीं है, बल्कि वो ये एफपीएम का अकाउंट है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। वो होता है कि जब भी अमेजोन से आपको, अगर आप सपोज करें वी एक्ट कर रहे हैं एक क्लाइंट के लिए, या क्लाइंट के लिए फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे हैं, जो जिसने एफपीए करवाई हुई है अपनी आइटम, तो होता क्या है कि कभी कभार कुछ आइटम्स जब अगर आपने ये यहाँ पर एक सेटिंग होती है कि रीपैकेज कर दो रिटर्न प्रोडक्ट को, इधर से लिखा है रीपैकेज रिटर्न प्रोडक्ट अनेबल डिसेबल, उसको आपने हमेशा डिसेबल रखना है। उसकी रीजन ये है कि अगर अनेबल हो तो जैसे ही आपके किसी कस्टमर से रिटर्न आई है, अमेज़न उसको रीपैकेज कर देगा और दोबारा तैयार कर देगा सेल करने के लिए। फिर वो कोई ऑर्डर आया तो दोबारा वही डैमेज्ड आइटम जो अमेज़न ने रीपैकेज की थी, किसी दूसरे कस्टमर के पास चली गई। उसने जब देखा डैमेज है, उसने रिटर्न कर दी, फिर आई अमेज़न ने रीपैकेज कर दी, फिर तीसरे के पास चली गई। तो ये एक विशियस साइकिल से चल पड़ता है नेगेटिव रिव्यूज़ का। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ से सेटिंग्स डिसेबल होती है। अच्छा, ये आपकी सेटिंग की होगी डिटेल। अब उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने आपको इधर सारे सेंटर पे मेनली दिखानी है, कुछ चीज़ों की सिग्निफिकेंस। ये जी, मैं सबसे पहले कि मैं इन टैब्स को गो थ्रू करूँ, तो ये जो मेन इसका पेज है, इसकी आपको थोड़ी डिटेल्स कुछ बताता हूँ। ये है मार्केट प्लेसेस, 3 मार्केट प्लेसेस। जब भी आप यूएस के लिए साइन अप करते हैं, तो यूएस, कनाडा, मेक्सिको, ये तीनों मार्केट प्लेसेस अटैच है आपस में। मतलब आप बाकी दोनों के लिए भी साइन अप कर सकते हैं, उधर भी भेज सकते हैं। और जब भी आप यूके या यूरोप के लिए साइन अप करते हैं, तो उनकी जो 5 मार्केट्स हैं, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, ये सारी मार्केट्स प्लेस, ये आपको इकट्ठी इस जगह पर ऐसे नजर आएगी। ठीक है, ये है जी ओपन ऑर्डर्स। जितने आपको ऑर्डर आए हैं और अभी अमेज़न ने उनको शिप करना है, वो कंप्लीट नहीं हुए, वो यहाँ पर नंबर शो होता है ओपन ऑर्डर्स। ठीक है, ये आपको 7 डेज की इसकी सेल बता रहा है, इस अकाउंट की सेल बता रहा है। ये जहाँ पर भी बायर के जो मैसेजेस हैं, वो एक तो यहाँ पर भी पॉपअप कर जाता है, कभी कभार नोटिफिकेशन में भी आ जाता है, और यहाँ पर भी अमेज़न दिखा देता है कि बायर के मैसेजेस हैं। ये आपका बाय बॉक्स है कि अभी मैं थोड़ी देर में बाय बॉक्स का भी एक्सप्लेन करूंगा कि बाय बॉक्स है क्या। तो ये बता रहा है कि 77% आप बाय बॉक्स विन कर रहे हो। ये इस अकाउंट की पेमेंट समरी है। अमेज़न आपको बैलेंस जितना आपका होता जाए वो बताता रहता है कि इतना बैलेंस आपका, सपोज करें स्टार्ट में अमेज़न आफ्टर एवरी मंथ आपको पैसे इशू करता है, उसके बाद आफ्टर एवरी 14 डेज। तो जितने भी पैसे बनते जाएंगे, सपोज आपका 14 डेज का सर्कल है, तो वो बताता जाएगा अमेज़न इधर, फिर जैसे ही वो खाली होंगे फिर ये रिन्यू हो जाता है। ठीक है, ये आपकी सेल्स समरी है। ये जितने भी स्क्रीनशॉट्स आते हैं ग्रुप में सक्सेसफुल सेलर्स के, वो यहाँ से ये स्क्रीनशॉट लेते हैं, यहाँ से सेल्स समरी है। ये हर दिन 12 जो रात के 12 बजे के बाद ये बिल्कुल जो टुडे वाला इसका है स्टैट, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, ये फिर दोबारा हर दिन नए सिस्टम से ये टुडे वाला जो सेक्शन है शुरू होता है। अच्छा जी, ये लिस्ट ग्लोबली है, इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, ये यूजर पोल वगैरह ये फजूल चीज़ें अभी आपके लिए इतने काम में नहीं आएंगी। और ये गेट स्पॉट की मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दी केस ओपन करने के लिए। अच्छा, कुछ मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स में होता क्या है, यहाँ पर आपका सेलर अकाउंट का फीडबैक नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीडबैक, अकाउंट की फीडबैक क्या होते हैं। अभी ये भी बल्कि अभी साथ ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फीडबैक में और रिव्यू में क्या फर्क है। एक सेकंड, सपोज हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, फ्राइंग पैन को पकड़ लेते हैं। ये हमने एक प्रोडक्ट देख ली, तकरीबन 2 महीने पहले तक सिर्फ ये जो 2 टर्म्स होती थी आपस में, एक फीडबैक जो कि हमेशा सेलर से रिलेटेड होता है कि इस सेलर का फीडबैक कि सेलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या सेलर से अगर कोई इशू होगा तो वो फीडबैक में जाता था, और यहाँ पर आते थे रिव्यूज, ये जो आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब अमेजोन ने ये 3 चीजें कर दी हैं। ये 216 रेटिंग्स हैं, रेटिंग कुछ एक चीज है, रिव्यू दूसरी चीज है, और फीडबैक तीसरी चीज है। अच्छा, रेटिंग क्या होती है? रेटिंग ये है कि ये अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ ये स्टार दे, जब अमेज़न रिव्यू में देने जाए और सिर्फ और सिर्फ स्टार दे दे, नीचे कोई कमेंट ना करे, तो वो रेटिंग है। ठीक है, अब ये 216 लोगों ने इधर स्टार्स दिए हुए हैं इधर। ठीक है, अब इधर हम इसके नीचे जाते हैं, अकाउंट में देखते हैं। ये यहाँ पर भी रेटिंग ही आ रहा है, कई जगह कई उसमें आप देखेंगे लिस्टिंग्स में, तो यहाँ पर रिव्यूज लिखा आएंगे और इससे कम होंगे, सपोज 200 होंगे। तो वो रिव्यूज का ये होता है कि कुछ जिन लोगों ने मैनुअल आगे ऐड की हो, लाइंस ऐड की हो कि आई लव दिस फ्राइंग पैन, ये इश्यू है या ये नहीं है, उसको अभी अमेज़न ने सेपरेट कर दिया, वो रिव्यू कहलाता है। ये जो स्टार्स हैं ये रेटिंग आती है, और जो आपके कस्टमर का फीडबैक जो है वो यहाँ पर शो होगा, वो भी स्टार्स में शो होता है। ठीक है, यहाँ इस जगह पे। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक ओटीपी है। सपोज आपको किसी ऐसे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो सेंडर सेंट्रल के अकाउंट्स हैं, उनका अंदर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज होती है कुछ अकाउंट्स की। तो अब जिस तरह ये अकाउंट है, इसमें फीडबैक नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपके लिए एक टिप है कि आप ये सर्च में जाके ये सिंपल सेलर फीडबैक लिखें।
ये देखें, ये इस अकाउंट का फीडबैक आ गया कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको अपनी जिस लोकेशन पे आपने देखा है, आपने सीखा है, उधर नहीं मिल रही। तो यही नहीं है कि अमेज़न ने गायब ही नहीं कर दिया, उस चीज़ को आप सर्च बार में जाके सर्च करेंगे तो फीडबैक आ जाएगा, ठीक है? अभी ये अकाउंट मैंने बिल्कुल ब्लैंक अकाउंट उठाया आपको वॉक थ्रू करवाने के लिए। तो ये कस्टमर की रेटिंग फीडबैक है, सॉरी। तो ये फीडबैक यहाँ पर जितने भी फीडबैक्स होंगे वो स्टार की फॉर्म में आ जाएंगे। ये अमेज़न ने सारा उसका डिज़ाइन किया हुआ है कि 30 डेज़ में कितने हैं, 90 डेज़ में कितने हैं, आगे 1 साल में कितने हैं और उसके बाद ये पूरी लाइफ टाइम में कितने हैं, ठीक है? और ये आगे से पॉजिटिव। अच्छा, अब ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल और ये नेगेटिव क्या है? 5 स्टार्स हैं, तो अगर किसी ने 4 स्टार दिए हैं या 5 स्टार दिए हैं, तो अमेज़न उसको पॉजिटिव फीडबैक कंसीडर करता है। और न्यूट्रल फीडबैक है कि अगर अमेज़न ने कहीं 3 स्टार दिए हैं, सिर्फ 3 स्टार, ठीक है? और ये नेगेटिव फीडबैक है, अगर 1 या 2 स्टार मिले हैं, तो ये नेगेटिव फीडबैक कंसीडर होता है। ये इसकी चीज़ आ गई। अब उसके बाद इन सेक्शंस में से आपको गो थ्रू करवाता हूँ। सबसे पहले ये कैटलॉग में, अच्छा, अब ये ऐड अ प्रोडक्ट आपको इधर कैटलॉग में भी मिलेगा। ये कंप्लीट योर ड्राफ्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, कभी काम नहीं आता ये, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये कैटलॉग है, इसमें ऐड अ प्रोडक्ट है, जबकि आप इधर आके देखें तो ये ऐड अ प्रोडक्ट इधर भी नजर आ रहा है। तो अमेज़न ने कई ऑप्शंस मल्टीपल जगहों पर दी होती है, ठीक है? ये ऐड अ प्रोडक्ट आप आया अपलोड भी कर सकते हैं। मतलब अपलोड से मुराद है कि आप जो एफबीएम बिजनेस मॉडल में लोग होते हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस लिस्टिंग्स अपलोड करते हैं, 50-50, 100-100, 500-500 तक एक ही बार में। तो वो फिर एक एक्सेल फाइल पर पूरी शीट बना के तो उसको अपलोड कर देते हैं, तब उस केस में ज़रूरत पड़ती है ऐड प्रोडक्ट्स बाय अपलोड। अच्छा जी, सबसे पहले इधर आते हैं ये मैनेज इन्वेंट्री में। मैनेज इन्वेंट्री में इधर ये ऑल इन्वेंट्री आपकी आ रही है, जिसमें एफबीए, एफबीएम हर तरह की इन्वेंट्री शामिल है। ये आपको बता रहा है इनएक्टिव लिस्टिंग्स, इसकी 406 इनएक्टिव लिस्टिंग्स हैं, जो अभी तक इन्होंने कंप्लीट नहीं की और वैसे ही इनएक्टिव पड़ी हुई है, ठीक है? ये मैनेज प्राइसिंग है। अब ये मैनेज प्राइसिंग भी इधर भी आ रहा है, उसके अलावा आप इधर से भी प्राइस मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी डबल टाइम पे, डबल जगह पर अमेज़न ने ऑप्शन दी हुई है। ये इन्वेंट्री अमेज़न फुलफिल्स, ये सिर्फ एफबीए इन्वेंट्री के लिए, कि जो इन्वेंट्री एफबीए में है, ठीक है? इसमें एफबीएम नहीं नजर आएगा। और ये है शिपिंग क्यू। तो शिपिंग क्यू ये आपका बेसिकली आपको दिखाता है, एफबीए मॉडल में ही ये भी ज़्यादा यूज़ होगा। जब आप एफबीए मॉडल में होते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मेरी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में जाएगी, इसमें आप अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में शिप करवाते हैं। तो ये शिपिंग क्यू आपको पूरी हिस्ट्री बता देती है कि किस-किस टाइम पे आपने कहाँ-कहाँ पर इन्वेंट्री शिप करवाई थी, ठीक है? ये सारी डिटेल बता देती है कि वर्किंग में कौन-सी है, कौन-सी शिपमेंट अभी जा रही है, अभी लेबल जनरेट किए हैं। इसका भी एक डिटेल आगे आपका सेशन होगा, आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल सिखाई जाएगी। मैं सिर्फ इधर से वॉक थ्रू आपको करवा रहा हूँ। और कौन सी भी इन ट्रांजिट है, बाय ओशियन आ रही है या बाय एयर आ रही है, वो इन ट्रांजिट अभी कौन इन्वेंट्री आपके फुलफिलमेंट सेंटर पे पहुंच चुकी है, ठीक है? फिर आगे ये क्लोज स्टेटस। अब इसके बाद दोबारा इधर आते हैं मैनेज इन्वेंट्री में। इधर से ये लिस्टिंग है, लिस्टिंग क्रिएशन, टाइटल कैसे बनाना है आपने, अपना टाइटल के बाद उसके इमेजेस के क्या क्राइटेरिया है, उसके बुलेट पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, इसकी बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन आपने कैसे करनी है, ये सारा डिटेल सेशन आगे आपका आएगा। हमारा मकसद आज सिर्फ आपको एक वॉक थ्रू करवाना है कि आपको चीज़ों का पता चले कि सेलर सेंटर में कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अच्छा, ये मैनेज एफबीए इन्वेंट्री है। ये यहाँ से भी एफबीए इन्वेंट्री जा सकती है, और अगर आप इधर से फुलफिलमेंट बाय अमेज़न सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और साथ ये एक्टिव का स्टेटस लगा दे, तो ये भी आपको बता देगा। अब इधर क्या, ये पूरा अकाउंट एफबीएम का है, ठीक है? तो इधर एफबीए की कोई इन्वेंट्री है ही नहीं, इसलिए ये बिल्कुल जीरो शो हो रहा है मैनेज इन्वेंट्री। आपने अपना कोई एसकेयू सर्च करना हो या कोई टाइटल सर्च करना हो, तो आप इधर से उस स्पेसिफिकली उस एसकेयू को सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये ऐड अ प्रोडक्ट, ये भी आपको आगे डिटेल से सेशन आएगा, प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं ये। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको दिखा दूं क्योंकि ये शायद आगे आपका नाम वास्ता पड़े। ये एफबीएम जो लोग काम करेंगे, एफबीएम के क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, उधर ये होगा कि बल्क में आपको प्रोडक्ट्स की शीट्स अपलोड करनी पड़ेगी। ड्रॉप शिपिंग में भी इस तरह से लोग करते हैं, ठीक है? एफबीएम में स्पेसिफिकली हम एक ही प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अपफ्रंट हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो उसमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो दो चीज़ें आपको दिखाने वाली हैं, ये टैब है चेक एंड अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल। इसमें जब आप एक्सेल शीट फिल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अमेज़न क्राइटेरिया, तो आप उसको इधर से चेक कर सकते हैं। ये चेक वाला है, ये चेक वाला सेक्शन है, स्टेप 1 चेक योर फाइल। इधर से आप चूज फाइल में जाके अपनी फाइल को चूज करके तो इधर से चेक कर देंगे। अमेज़न आपको अपना एनालिसिस बता देगा कि हमारे मुताबिक ऑटोमेटेड कि ये इसमें कोई आपकी मिस्टेक है, किसी करेक्शन की जरूरत है या नहीं। जब एक बार अमेज़न इधर से क्लियर कर दे, तो फिर उसके बाद यहाँ से आता है अपलोड फाइल। यहाँ पर आप फाइल अपलोड करके करेंगे अपलोड, तो वो आपकी लिस्टिंग खुद ब खुद बन जाएगी, ठीक है?
ये वाया अपलोड मेथड है। एक्सेल शीट में आपको सारा डाटा फिल करके ब्रांड टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस के अटैच करके तो अपलोड करनी पड़ती है। अच्छा जी, ये इन्वेंटरी रिपोर्ट्स है, इसका कोई वास्ता नहीं आपसे। अभी अभी ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें तो जितनी देर मुझे काम हो गई है एज ए देर हो गई एज ए काम करते हुए, तो मुझे इन चीज़ों का अभी तक वास्ता नहीं पड़ा। फिर भी मैं आपको एक्सट्रीम लेवल तक चीज़ें बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी क्लाइंट आपकी नॉलेज टेस्ट करने जाए तो उसको कोई इशू ना आए। अच्छा, अब ये है मैनेज प्रमोशंस, ये कूपन्स इधर से जनरेट होते हैं। इसका भी आपका आगे डिटेल में सेक्शन आएगा, सारी चीज एक्सप्लेन की जाएगी कि कूपन कैसे बनाते हैं। अभी हमारे पास लॉन्च के लिए आ गए चैटबॉट्स, हम चैटबॉट से फ्री गिव अवे करते हैं सोशल मीडिया पर ऐड चलाकर। तो इससे पहले लॉन्च पैड्स का लॉन्च का तरीका चलता था प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। उसमें हम यहाँ से अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कूपन बनाते थे। 70% ऑफ का कूपन है, ये 80% ऑफ का कूपन है, 50% ऑफ का कूपन है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन स्ट्रेटजी। हम इधर से कूपन बनाते थे और गिव कूपन की फॉर्म में लोगों को कूपन देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट डिस्काउंट पर ले लो, ठीक है। ये प्रमोशन यहाँ से, इस पे आपको आगे डिटेल में सारा सेशन में एक्सप्लेन करेंगे। ये सेल ग्लोबली है। अगर आपने ग्लोबल अपनी ऑप्शन जो उसको अनेबल करना है कि आप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड अपनी प्रोडक्ट जो है उसको बेच सकें। अगर आप चाहते हैं कि इसराइल से कोई बंदा आके आपकी प्रोडक्ट लेने या पाकिस्तान से कोई बंदा प्रोडक्ट परचेज कर सके, तो ये सेल ग्लोबली यहाँ पर जाकर आप उसको अनेबल कर सकते हैं। और ये चीज़ें मैनेज FBA शिपमेंट्स, ये शिपमेंट से रिलेटेड है। वो अब इस ये अकाउंट है ही FPM का, तो इसमें आपको कोई डिटेल नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लैंक है। यही FBA का अकाउंट होगा तो उधर सारी शिपमेंट, शिपिंग क्यू, मतलब जितनी भी शिपिंग आपने प्लान्स बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, वो सबकी इधर हिस्ट्री आती जाएगी। अच्छा, अब अगले टैब पे मूव करते हैं। ये है इधर जी व्यू प्राइसिंग डैशबोर्ड। ये बिल्कुल आपके जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टैबबोर्ड था, बिल्कुल उसी तरह ही होगा प्राइसिंग डैशबोर्ड। उसमें सिर्फ आप एडिशनल प्राइस के लिए इसको चेंज कर सकते हैं। तो तकरीबन सेम ही चीज़ है, जस्ट अमेज़न ने उसको एक अलग टैब में दे दिया है। ये मैनेज प्राइसिंग उसी तरह है बिल्कुल। अच्छा, ये है ऑटोमेट प्राइसिंग। ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। वो लोग जिनको ड्रॉप शिपिंग वाले क्लाइंट्स मिल जाए, जो ड्रॉप शिपिंग करवाना चाहते हैं, तो उधर वो लोग करते हैं बाय बॉक्स पे गेम। एक ही लिस्टिंग होती है, जिस तरह एक सेकंड, ये लिस्टिंग है एक फ्राइंग पैन की, ये एक ही लिस्टिंग है और इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। ये बाय बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये प्राइस आ रही है इसकी, और यहाँ पर इसकी डिटेल, या रिटेल आर्बिट्राज में होते हैं वो लोग बाय बॉक्स विन करते हैं। एक ब्रांड की, ये किसी फेमस ब्रांड की, सपोज करें नाइकी का शू लगा हुआ है, तो हर बंदा कहेगा मैं भी बेचता हूँ, मैं भी बेचता हूँ, मैं भी बेचता हूँ। अभी तक तो ये एक ही है। अगर मल्टीपल सेलर्स हों तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू फ्रॉम 9, 10, 15, 25 सेलर्स, ये चीज़ आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उन सेलर की मल्टीपल, जो सब सेलर्स की डिटेल आ जाएगी। तो ये होता है बाय बॉक्स, जिसके बारे में सारी लड़ाई चलती है कि बाय बॉक्स विन करना है, बाय बॉक्स विन करना है, वो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब इस बाय बॉक्स को विन करने के लिए लोग क्या करते हैं, ये अपनी प्राइसिंग को ऑटोमेट कर देते हैं, ठीक है। ऑटोमेट प्राइसिंग में क्या होता है कि इधर आप, ये इसमें तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ी, आप Amazon पे अपना प्रोडक्ट SKU मतलब प्रोडक्ट, इसको सिलेक्ट करके Amazon को बता देते हो कि ये मेरी मिनिमम प्राइस है। सपोज ये फ्राइंग पैन के लिए $20 मिनिमम है, मैक्सिमम मेरी $25 है। इसके बीच में ही रहे और आप रूल सेट कर देते हो। मल्टीपल रूल्स होते हैं, जिस तरह के भी रूल, जो बंदा भी बाय बॉक्स विन कर रहा है मेरी उससे फ्यू सेंट्स कम रहे प्राइस, ठीक है। जो बंदा भी बाय बॉक्स विन कर रहा है मेरी उससे इतने परसेंटेज अपनी प्राइस कम रहे, तो वो Amazon उसको उस हिसाब से खुद बहुत ऑटोमेट करता रहता है। तो ये ज्यादातर रिटेल आर्बिट्राज या ये जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं उन लोगों के लिए ज्यादा यूज होती है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये मैनेज ऑर्डर्स, ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ये एक बार देख लीजिएगा। ये जब भी इधर लिखा आएगा व्यू सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स, ठीक है, तो इधर से इसका मतलब ये वो, इसका मतलब कि इसने बाय डिफॉल्ट ये आपको FBA के ऑर्डर्स दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, ये मुझे सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर दिखाएगा, ये सारे सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो फिर आप, अगर आपने दोबारा FBA ऑर्डर की तरफ जाना हो तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि अगर एक बंदा अपनी सिर्फ लॉन्च की, हाइपर लॉन्च की इन फ्यूचर सर्विसेज देता है, सेल करता है अपवर्क पर, फाइवर पर, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब आप कस्टमर आपसे 100% फ्री प्रोडक्ट लेता है, तो उसके बाद उसको रिबेट करना होता है। हम उसको पूरी प्राइस पेपैल के जरिए रिफंड करते हैं। उसमें कभी कभार क्लाइंट आपको कहता है कि जाओ, वो सारी ऑर्डर आईडीज हैं, इनको सेलर सेंटर में सर्च करो, जो ऑर्डर कंफर्म हो चुके हैं उनका मुझे बता दो, ताकि मैं उसको रिबेट दे दूँ। अब आप क्या करेंगे, ये ऑर्डर आईडी आप देख रहे हैं, इधर ऑर्डर आईडी लिखी हुई है, इधर आप वो ऑर्डर आईडी जो व्हाट्सएवर जो भी नंबर है ऑर्डर आईडी का, वो आप इधर कॉपी पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो इधर ऑर्डर का स्टेटस आ जाएगा। अब इस अकाउंट में FBA का कोई है नहीं ऑर्डर, तो ये देखिए ये ऑर्डर स्टेटस आ रहा है। ये ऑर्डर स्टेटस अभी इस टाइम आपको बता रहा है अनशिप्ड,
जो शिप हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा वो इधर ग्रीन कलर में शिप आ रहा होगा, ठीक है। तो ये है इधर की एज अ बीए आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये ऑर्डर रिपोर्ट्स है, ये ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग वालों को जरूरत पड़ती है। ये अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल, इसमें भी आपका कोई वास्ता नहीं है। ये मैनेज रिटर्न है। अच्छा, ये जितनी वो सीधी रिटर्न जो है अमेजोन के वेयर हाउस में आती है, अमेजोन आपको बता देता है खुद इंस्पेक्ट करके ये अनफुल अमेजोन की हेडेक है, उसमें आपकी टेंशन ही नहीं होती। जबकि एफबीएम में जितने भी रिटर्न्स हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑर्डर्स में जाके मैनेज रिटर्न्स में। तो उधर से ये सारा व्यू ऑल आगे से ये जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था रिटर्न ऑप्शंस में, सेटिंग में जाके जो रिटर्न ऑप्शंस थी उधर से मैंने आपको दिखाया था कि ऑथराइजेशन की ऑप्शन आती है, तो उधर से ये ऑथराइजेशन का आ जाएगा, रिक्वायर्ड जिसके अमेजोन उसका बता देगा, जिनको आप ये अमेजोन ऑथराइज कर चुके हो उनका बता देगा। फिर ये कंप्लीट, फिर ये दी इनफेमस ये एजी क्लेम, ए टू जी क्लेम जो कस्टमर ओपन करता है तो सेलर की हालत खराब हो जाती है कि अब ये एजी क्लेम से जांच करानी है वरना अमेजोन अकाउंट खाली की बैठ जाए। अच्छा, अब इधर है जी एडवर्टाइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देख लीजिएगा, इसके ऊपर भी आपका डिटेल सेशन होगा कैंपेन मैनेजर का। साथ साथ आपको इसे आज ये भी पता चलता जाएगा कि सेशन है किस किस चीज का आगे और उसके अलावा किस किस चीज को हमने माइंड में रखना है। जैसे ये पीपीसी बताई, ऑर्डर मैनेजमेंट का बताया, इन्वेंट्री का बताया, सेटिंग्स में मल्टीपल ऑप्शंस थी, ये चीजें। अच्छा, इधर कैंपेन टाइप है, ये आप जिन लोगों का ब्रांड रजिस्टर्ड हो वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड की भी ब्रांड का इधर से चलेगी, बल्कि सॉरी इस इधर से ब्रांड की चलेगी पीपीसी और इधर से प्रोडक्ट की चलेगी। तो इधर से आप कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी, कैंपेन क्या नाम रखना है, स्टार्ट, ये सारा चीज आपको पीपीसी पे बहुत डिटेल सेशन होगा। जो मैंने चीज बतानी है बड़ी बेसिक सी वो ये है, ऑटो पीपीसी आपने सुना होगा कि ऑटोमेटिकली अमेजोन खुद ही प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करता जाता है। वो ऑटो पीपीसी यहाँ से होगी, ठीक है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग से। और ये मैनुअल पीपीसी जिसको हम कहते हैं वो यहाँ से होगी, मैनुअल टारगेटिंग। आगे जो फर्दर डिटेल्स है वो पीपीसी वाले सेशन में आपको बताएंगे। ये ए प्लस कंटेंट, ये जी ईबीसी है, ईबीसी में आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, अब जिस तरह ये एक लिस्टिंग हमने खोली हुई है, तो ये है, ये आप देखें ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सिंपल 4 लाइंस की बजाय ये ब्रांड का लोगो आ रहा है, यूटोपिया किचन, काफी वेल नोन ब्रांड है ये अमेजोन के ऊपर। और ये उसकी सारी डिटेल्स, उसमें ये इमेजेस आ रही हैं जिसमें एक एक चीज को स्पेसिफिकेशन, उसकी डिटेल्स उनको बड़ा प्यार अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। तो ये ईबीसी है, ये सिर्फ उन लोगों को इस चीज को अपलोड करने की ईबीसी को फैसिलिटी मिलती है जिनका अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर्ड हो, ठीक है। और ये ब्रांड रजिस्ट्री के लिए, ट्रेडमार्क लेने के लिए तकरीबन यूएस में 9 से 12 महीने का टाइम चाहिए और यूके में 3 महीने का टाइम चाहिए। तो ये ईबीसी है, ठीक है। लोग एज अ फ्रीलांसर स्पेसिफिकली सिर्फ ईबीसी की सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। आप फाइवर पर देखिए, फाइवर पे अपवर्क पे काफी स्टेब्लिश सेलर्स सिर्फ ईबीसी की फैसिलिटी देते हैं, तो वो यहाँ से है, ए प्लस कंटेंट मैनेजर, ठीक है। ये जो डील्स वाला सेक्शन है, ये जो डील्स आती हैं ब्लैक फ्राइडे डील, ठीक है, या उसके बाद साइबर मंडे डील या अमेजोन प्राइम डे डील, ये सिर्फ इनवाइट ओनली ऑप्शन होती है, और जब आपको अमेजोन इनवाइट कर दे तो उसके बाद इन डील से जाके आप उनको जो स्पेसिफिकेशंस चेंजेस करनी है वो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये डील्स पे। अच्छा जी, अब ये एडवर्टाइजमेंट स्टोर हो गया। अच्छा, अब एक इधर से ये एक प्रो टिप है कि सपोज करें आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने अपना अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर करवाना है, मेरे मुझे आपका ट्रेडमार्क आ चुका है और मैंने अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर करवाना है, मैं कैसे करवाऊंगा? तो सबसे आसान तरीका उसका ये, आप स्टोर्स पे जाएं, मैनेज स्टोर पे क्लिक करें, मैनेज स्टोर पे जाएंगे आप, तो ये अमेजोन कह रहा है कि ओनली रजिस्टर्ड ब्रांड्स आर एलिजिबल, एनरोल योर ब्रांड इन अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री। आप इधर पे क्लिक करेंगे इधर से तो सारा ब्रांड रजिस्ट्री की ऑप्शंस आ जाएगी, ठीक है। ये नॉलेज पर्सपेक्टिव से ये जरूरी था आपके लिए। अच्छा, अब ये रिपोर्ट्स आ गई हैं। रिपोर्ट में एज अ वीए पेमेंट से आपका कोई वास्ता नहीं है। अगर ये सेलर वाला होता तो उसमें था फायदा, एज अ वीए आपको पेमेंट से दूर दूर तो कोई गर्ज नहीं है, ठीक है, तो ये हम मिस कर देते हैं। अमेजोन सेलिंग कोच, इससे भी ये भी कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ये अकाउंट ब्रांड एनालिटिक्स, जो ब्रांड रजिस्टर्ड हो ये उनके लिए ब्रांड एनालिटिक्स की ऑप्शन आती है, ये भी नहीं। अच्छा, ये चीज़ है बिजनेस रिपोर्ट्स, ये जो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज़। ये मैंने मेन पेज पे जाना है तो मैं इधर सेलेक्ट पे क्लिक किया, मेन पेज आ गया। अच्छा, अब आप इधर देखें ये टुडे के लिए आपको दिखा रहा है आज कितने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है, लेकिन ये यस्टरडे के लिए नहीं दिखा रहा। मतलब आप ये नहीं देख सकते कि कल कितने ऑर्डर आए हैं, ठीक है। पिछले 7 दिन का दे रहा है, 15 दिन का दे रहा है, 30 दिन का दे रहा है। और अगर ये एक प्रोडक्ट के लिए है तब तो ठीक है, आपको पता है कि मेरे एक एसएन के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए इतने ऑर्डर्स आए हैं। अगर सपोज करें इस अकाउंट में मल्टीपल ऑर्डर्स आ जाए, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, तो 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके ऑर्डर्स को देखने के लिए आप इधर से तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें क्या आप करेंगे, आप ये करेंगे इसमें कि आप इधर से जाएंगे डैशबोर्ड में, ये सारे डैशबोर्ड में ये डेट आ रही है, ठीक है। इस डेट से आप निकाल सकते हैं किसी भी कस्टमाइज डेट के लिए ऑर्डर्स। ये है जनरल, ये सारा सेल्स डैशबोर्ड ये बिल्कुल जनरल है, जिसमें सारे आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबका ये इकट्ठा दिखाएगा। ये सपोज करें मैं इनको कहता हूँ कि मुझे ईयर टू डेट पूरा साल के स्टार्ट से लेके अब तक बोथ FBA अमेजोन का और FBA और सेलर मींस की जो FPM है, दोनों के मुझे दिखाओ कि कितने ऑर्डर आए हैं। तो मैं ये ईयर टू डेट सेलेक्ट करके मैं अप्लाई करता हूँ। अब ये अकाउंट जैसे आपको बताया ब्लैंक था, वरना दूसरे अकाउंट्स पे इधर डिफरेंट ऑर्डर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे एक प्रोडक्ट पे कितने ऑर्डर्स आए हैं, तो ये आ रहा बाय डेट की ऑप्शन है और ये बाय SN की ऑप्शन है। तो मैं ये इधर से बाय SN पे जाके इस पे क्लिक कर सकता हूँ। ये मुझे उस SN का स्पेसिफिकली दिखा देगा कि इस SN के कितने ऑर्डर्स आए हैं। अच्छा, अब ये इसके और सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो आपने देख लिया कि पिछली डेट में कल के दिन का देखना हो या इससे पहले कोई कस्टमाइज 1 महीने का 2 महीने का देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑर्डर्स। दूसरा, आपने अपना प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये अभी तो बिल्कुल ब्लैंक है, ये ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। तो उसमें ये यहाँ पर आएगा आपकी, ये आपकी सेशंस है कि कितने लोगों ने देखा, ठीक है। फिर आगे इधर ही टोटल ऑर्डर्स आ जाएंगे कि कितने लोगों ने ऑर्डर किया, तो आप उसको डिवाइड कर लें। मतलब आज के दिन में मुझे 100 लोगों ने सेशंस, 100 सेशंस का मतलब है कि 100 लोगों ने मेरी लिस्टिंग को देखा, उसमें से मुझे 2 ऑर्डर आए हैं सिर्फ, तो मेरा कन्वर्जन रेट क्या हुआ, 2%। ये एक चीज़ इसके सिग्निफिकेंट थी। अच्छा, बाकी ये नीचे किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। अब आगे जी, ये परफॉर्मेंस का जो टैब है ये FPM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ड्रॉप शिपिंग इस तरह के मॉडल्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों ने इस पर नज़र टिका के रखनी होती है। अकाउंट हेल्थ, ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट हेल्थ क्या है, ये आपको बताता है कि आपका अमेजोन का जो सेलर सेंट्रल का अकाउंट है उसका स्टेटस क्या चल रहा है, वो पॉजिटिव कंडीशन में जा रहा है कि नेगेटिव कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। उसके अमेजोन किन पर्सपेक्टिव्स पे ये चीज़ें देखता है, ये भी आपको डिटेल में आगे जब ऑर्डर मैनेजमेंट चीज़ें आएंगी उधर एक्सप्लेन करेंगे। उधर ये देखें, अब ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, ठीक है। कस्टमर आपसे अमेजोन ने ये 3 पैरामीटर्स मेन ब्रांचेस सेट की हुई हैं, ये आगे नीचे उनकी सब डिटेल्स है, ठीक है। ये सारी सब डिटेल्स है, ये अमेजोन ने डिफाइन किया हुआ कि ये पैरामीटर्स पे जो अमेजोन ने टारगेट दे दिया है। सपोज फॉर एग्जांपल हम इधर से स्टार्ट करते हैं कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, तो अमेजोन कहता है कि आपका ऑर्डर का डिफेक्ट रेट जो है ना, वो टारगेट है 1% से नीचे नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अगर 1% से ऊपर है तो ये डेंजर जोन में आप आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट वो आगे ये भी बता रहा है आपको कि 3 मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। ये जो नेगेटिव फीडबैक अगर आपके अकाउंट में कुछ आ जाए, या आपका A to Z क्लेम जिसकी हमने पहले भी जिक्र किया वो क्लेम छिड़ जाए, या फिर उसके बाद आपका चार्ज बैक का क्लेम आ जाए, तो ये आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन तीनों फैक्टर्स के इनको मैच करते हुए आपका जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है वो 1% से नीचे नीचे रहना चाहिए, तब तक ओके है। जब 1% से ऊपर हो गया तो ये इशू वाली बात है। ये आपकी शिपिंग परफॉर्मेंस। अब शिपिंग परफॉर्मेंस जो है इसका टेंशन FBA वालों को बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अमेजोन इसकी जिम्मेदारी ली हुई है। जो FBM वाले सेलर हैं या जो ड्रॉप शिपिंग वाले हैं उनको इसकी टेंशन होती है। लेट शिपिंग रेट, ये अमेजोन आपको कह रहा है कि टारगेट 4% से नीचे नीचे होना चाहिए। ठीक है। और ये प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, कि अभी ऑर्डर शिप कंप्लीशन नहीं हुई, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए, उसका टारगेट अमेजोन ने दिया हुआ है कि लेस देन 2.5% होना चाहिए, ठीक है। और ये है प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन। ये अमेजोन ने डिफरेंट चीज़ों की पॉलिसी डिफाइन की हुई है। ये जिस तरह आपकी लिस्टिंग की पॉलिसी है, ये उसके बाद आपकी वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पॉलिसी है। इन सब पॉलिसीज को देखते हुए आपने इसकी कंप्लायंस शो करनी होती है। ये सारी चीज़ें वैसे अमेजोन ने फीडबैक जो है वो इधर भी दिखा दिया अमेजोन ने, ठीक है। ये यहाँ पर एक एजी क्लेम आ गया है जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और ये चार्जबैक क्लेम नीचे आ गए, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इधर आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐप स्टोर, ये बिल्कुल कोई वास्ता नहीं, ये नो सिग्निफिकेंस। ये था जी एक ओवरऑल वॉक थ्रू, जिसमें सारी चीज़ें मोटी मोटी मैंने कवर करवा दी हैं, जिनकी भी बीइंग VA आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब आई थिंक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हाँ जी, आप लोग इस तरह से करें कि हैंड रेज करते जाएं जी, मैं बारी बारी सब एक एक बंदे को अनम्यूट करता जाता हूँ, और उसके बाद इसके आंसर लेते जाते हैं। सबसे पहले अनम्यूट कर रहा हूँ मैं अनिल कुमार को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो यूज़र अकाउंट से है। फॉर एग्जांपल हमारे जो डिफरेंट क्लाइंट हैं वो डिफरेंट मार्केट प्लेस के हैं, जी और जी हमारी तो ईमेल एड्रेस एक ही है। जी जी तो फॉर एग्जांपल हमने
यूजर अकाउंट में अगर एक्सेस लेना है, यूएसए वाले से लेना है, जर्मनी वाले से लेना है, किसी और मार्केट वाले से लेना है, तो हमारी तो ईमेल एड्रेस एक होगी या अलग अलग होगी, तो ये कैसे मैनेज होगा, ये थोड़ा बताइएगा सर। एक ही ईमेल एड्रेस से आप डिफरेंट सब अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, नो इशू। अच्छा, तो वो सेलर सेंट्रल में हमें ऑप्शन मिलेगी कि? जी जी, वो आपको जब इनवाइट भेजेगा ना आपकी मेल आईडी पे, तो आपने जस्ट उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ओके। तो उधर से आप एक्सेस कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर कि आपका जो क्लाइंट है उसका अकाउंट किस कंट्री से बिलोंग करता है, किस मार्केट प्लेस से बिलोंग करता है, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, नहीं अगर मतलब तीन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेस के हैं तो हम तो मैं इसी चीज में कंफ्यूज हो रहा था। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया ना कि इधर amazon.com.ca.mx आ रहा था, ठीक है। इसी तरह जब आप उस बंदे के अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, जिस तरह उसके नाम आएगा,